ऐसे ही नहीं है भाई, ये बहुत खतरनाक चक्राउट होता है। पता है, ये रास्ता होता है, चक्राउट मतलब एक रास्ता होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। अब क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसके दोनों तरफ आग होती है। ठीक, दादी हाय कह दिया। तो आइए आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ अब जो मेरे गाँव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, कभी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो मतलब लॉन्ग ब्लॉग नहीं बनाया है, तो मैंने सोचा आज ट्राई करते हैं। अब बोलना क्या है ये मुझे नहीं पता है कि क्या बोलना है और कौन सा टॉपिक होगा, क्या करूँगी मैं, ये कुछ भी नहीं पता है। पर मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत दिन हो गया है मैं अपने मतलब इधर घूमने नहीं गई हूँ कभी, मतलब सालों हो गया है। मैं जल्दी निकलती नहीं हूँ घर से बाहर, क्योंकि मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, घर के अंदर रहना पसंद करती हूँ। तो जो है आज सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं बाहर घुमाऊँ, वैसे बाबू को घुमाऊँ और वैसे ही आप सबको अपने साथ लेके चलूँ, भ्रमण करा के लाती हूँ। तो चलो। हेलो कर लो, हेलो हेलो हेलो। अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने मतलब ऐसे खेतों की तरफ, जिसको हमारे यहाँ सिवान कहते हैं। पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, आप जो भी कहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा क्या बोला जाता है। तो सिवान मतलब वो होती है जहाँ पे पूरे गांव की खेती होती है, और सिर्फ एक गांव की नहीं, आई थिंक कई सारे गांव की खेती रहती है यहाँ पे। ये जो रास्ता है जिस पे मैं चल रही हूँ, ये जो होता है चक्राउट मतलब एक रास्ता होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। अब क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इसके दोनों तरफ आग होती है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे आग क्यों होती है दोनों तरफ, ये आग क्यों होती है ये मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगी। अभी तो आप बस मेरे साथ चलते रहिए और दिखाऊंगी अपने गांव की सबसे खूबसूरत चीज़। लेट्स गो। तो गाइस, हम यहाँ पे बैठे हुए, एक छोटी सी नहर है हमारे मतलब गांव की, जो कि इसे देखिए कितना सुंदर रास्ता गया है। ये छोटी सी नहर है जो मेरे पीछे आपको दिख रही है। ये छोटी सी नहर अब तो थोड़ा सिंचाई के काम आ जाती है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि ये नहर जो है वो खेत सींचने से ज़्यादा लोगों के पछवाड़े सींचती थी। यानी कि जब हमारे गांव में ना मतलब वो नहीं बने थे, शौचालय नहीं बने थे, तो ये लोग इसी को अपना जो है टॉयलेट बना कर रखते थे और इसी का पानी इस्तेमाल करते थे। इस समय हम नहर पे बैठ गए हैं, यहाँ पे पुलिया बनी हुई है छोटी सी, इसी पुलिया पे हम बैठ गए हैं और आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, जो अभी मैं बकरी खिला रही थी वो इन दादी की थी। दादी हाय कह दिया। हाय, हेलो हेलो गाइस। गाइस बोला बोला चल, हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो अभी मैं यहाँ पे आई थी, तो यहाँ पे दादी बकरी चरा रही थी। ये दादी मेरे पड़ोस की हैं, इनकी बकरियाँ बड़ी सुंदर सुंदर बकरियाँ आपने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं बकरी चरा रही थी। दादी देखो कितना सुंदर हाय बोलती है सबको। दादी कुछ बोल दिया, क्या बोली? तो आओ खिलाओ इसको, लो 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 लो, कितना सुंदर। इधर देखो इधर, अरे इधर आओ ना, मैंने ले रखा, आओ। एक ना ली है, जोन टहरा था वो कर ली है। खिला लो खिला लो खिला लो। दादी कह रही है कि ये वही पूजा है जो सुअर का बच्चा खिलाती थी। तो आइए आप सभी को मैं दिखाने वाली हूँ अब
जो मेरे गांव की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है और जो बहुत सुकून देती है। ये देख रहे हैं आप, कितना सुंदर, कितना हरा भरा सरसों का फूल लग रहा है और कितना बेहद खूबसूरत लग रहा है ना। अब ये देखकर तो आपको याद ही आ गया होगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, है ना। क्योंकि यहाँ आने के बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी की याद ना है, हो ही नहीं सकता भाई। कितनी रोमांटिक मूवी थी। तो ये है हमारे यहाँ का सुकून, हमारे यहाँ का मतलब सबसे खूबसूरत जो स्थान है, जहाँ हम आके सुकून से बैठ जाते हैं इस तरह और आराम से। क्या हुआ बाबू, खांसी आ रहा है? खांसी आ रहा है बाबू को? आओ आओ बैठ जाओ इधर। गाइस अब हम लौट रहे हैं अपने घर की तरफ और आप सोच रहे होंगे कि वो चक्रावट वाली बात मैंने अब तक नहीं बताई आपको कि मतलब आग है चक्रावट के दोनों तरफ। तो आग वो ऐसी है कि देखिए बैर का पेड़ है और उसमें खूब सारे छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं। तो ये आग ऐसी है जैसे कि आग लगती है आपके हाथ में पैर में, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले पानी की तरफ दौड़ते हैं। तो ठीक इसी तरह ना इस चक्रावट की जो बगल है ना, वो कुछ और ही है और वो जैसे ही आपके पैरों में लग जाएगा ना, आप तुरंत पानी की तरफ दौड़ेंगे। इसीलिए मैंने उसे आग बोला था। और आप समझ गए होंगे कि वो आग कैसी है, जो खेतों में मेड़ के आसपास रहती है, उसके आसपास रहती है ना, वो वाली आग की बात करी। अब जिसको समझ में आ गया है वो नीचे कमेंट करके बहुत जल्दी बता दें मुझे कि किस आग की बात मैं कर रही हूँ। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राम।